अपनी ही रैली में बेकाबू हुई ममता बनर्जी, अपने ही कार्यकर्ता को जड़ा थप्पड़। सांसद सौगत रॉय ने कहा, ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं के करीब जो चाहे कर सकती है। रैली में अंडों की बौछार से बौखलाई ममता बनर्जी, कहा राम को बदनाम मत करो। राम का नाम बदनाम ना करो। When High Court has given the permission. दिलीप घोष का ममता बनर्जी को करारा जवाब, विपक्ष में रहकर धैर्य की जरूरत, ड्रामे की नहीं। अब धीरज की बांध टूटी है। उनकी पार्टी में, उनकी सरकार में कोई डिसिप्लिन नहीं था, मनमर्जी था। वही है, अब अपने लोगों को पीटने से क्या सुधर जाएगा सब कुछ। पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद ही ममता बनर्जी की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। कभी वो भड़काऊ बयान दे रही हैं, तो अब उन्होंने हिंसक रूप अपना लिया है। अपनी ही रैली में ममता बनर्जी ने एक व्यक्ति को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि टीएमसी का कार्यकर्ता ही था। और इस मामले को लेकर अब बीजेपी के नेता ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी की हताशा है, कि ममता बनर्जी का गुस्सा है जो वो अपने ही कार्यकर्ताओं पर कुछ इस तरीके से निकाल रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें यह दावा किया गया कि भीड़ को नियंत्रित करने और कार्यकर्ताओं को पीछे हटाने के दौरान ममता बनर्जी ने अपनी ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारा और उनकी पीठ पर हाथ से धक्का या प्रहार किया। वीडियो में एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मारते हुए और बाकी लोगों को पीछे हटाते हुए भी ममता बनर्जी साफ तौर पर नजर आ रही है। और जब यह वीडियो सामने आया तो इसने एक राजनीतिक बहस शुरू कर दी। टीएमसी के नेताओं का कहना यह है कि ममता बनर्जी भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था रोकने की कोशिश कर रही है, यानी उनका बचाव लगातार टीएमसी के नेता कर रहे हैं। सांसद सौगत रॉय ने कहा, तो क्या हुआ? उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के बहुत करीब है, वो उनके प्रति स्नेह दिखाती हैं और ऐसा भी करती हैं। सौगत रॉय ने कहा कि ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो चाहे वो कर सकती है। तो इस तरीके से टीएमसी के तमाम नेता बचाव में उतर आए। लेकिन इसी रैली में ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि किसी के लोग वहां पर घुस गए, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो है मारपीट की, उन्हें जो है प्रताड़ित किया, ये सारी बातें कही गई। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं उनका कहना यह है कि ये जो दूसरा गुट बना है टीएमसी का, ये उनके लोग हैं और ये टीएमसी ही आपस में भिड़ती हुई इस रैली में दिखाई दी है। ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई और क्योंकि उनकी रैली में अंडों की बरसात भी हुई और उसको लेकर उन्होंने बीजेपी पर, पुलिस पर तमाम तरह के आरोप लगाए और कहा कि रैली के लिए कोलकाता हाई कोर्ट से परमिशन मिली हुई थी, लेकिन बीजेपी समर्थकों ने जुलूस में घुसकर हंगामा किया। नारों के बीच स्थिति बिगड़ी और मारपीट शुरू हो गई। टीएमसी यानी ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिस और केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बावजूद स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा सका। पार्टी के छात्र और युवा विंग के कार्यकर्ताओं की बुरी तरह पिटाई हुई। ये ममता बनर्जी के आरोप हैं। क्या कुछ आरोप उन्होंने लगाए हैं, सुनिए। राम का नाम बदनाम ना करो। When High Court has given the permission, how do you allow the police? I am not blaming the BJP. I am blaming the police, the administration. You should have taken the moral responsibility so that peacefully they should have done the rally. But instead of that, what you have done, you allowed BJP people to set up tent stage, dais, microphone. You snatched our hand mic, though High Court given the permission for hand mic, and you have beaten our workers. They are not able to go to the hospital. They have beaten the women. They have beaten the boys, girls, and senior persons. The message came to me that our IT cell chairman was get out by them, and she has been beaten. That's why I started to go to the spot to rescue her. If it is going on, where is the law? Totally lawlessness is going on. Even it is more than UP. The country people cannot imagine. The space people is also attacked. Everybody was attacked. When police knows there is a high court order, how they violate the high court order? It will be contempt of court.
They are not able to give the protection for the peace-loving people. Only they are doing the atrocities on our workers. We condemned it. আমরা ধিক্কার জানাই বিজেপিকে এবং তাদের দলদর্শীদের যারা মানুষকে প্রোটেকশন দিতে পারে না, বারুইপুর প্রোটেকশন দিতে পারে না। কালকে বারুইপুরে প্রতিবাদীদের 50 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে আমি শুনেছি। দুর্গাপুরে মেয়ে ধর্ষিত হয়েছে, আদিবাসী মেয়ে, বর্ধমানে হয়েছে, ভগবানপুরে হয়েছে, পটাশপুরে হয়েছে, কুচবিহারে হয়েছে, আপনাদের বেহালা হয়েছে, কোথায় হয়নি, মালদায় হয়েছে। সারা বাংলা জুড়ে তাণ্ডব চলছে। In the meantime, within 2 months, more than 14 girls and women, including women, they have been raped, tortured. So many people are murdered. I will just appeal and request the government, please take care about the peaceful manner. You run the government with peaceful manner. Don't destroy the peace of the people, the peace-loving people. And you cannot control the tongue of the people and the democratic rights of the people to torture. You don't have the organization. You are bringing the lumpens. Nobody knows their address. The lumpens and along with police support. Why SB people are watching here? They are unofficial watching. One day I told them, if you want to do the job, you have withdrawn all the security from my house, then what is your role? To watch every day, only to see who are coming, who are going. Is it the police duty? They should not watch here unofficially. If they have the moral guards, they should do it officially. तो ये पुलिस पर ममता बनर्जी के आरोप है सीधे तौर पर, लेकिन जब ये आरोप ममता बनर्जी ने लगाए, जो इस रैली में मुद्दा बना उसको लेकर बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल सरकार में दिलीप घोष, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी सुनिए। हाईकोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप पुलिस के पास जाइए। आप खुद पुलिस मंत्री थी, उस समय हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम करना नहीं देती थी, पुलिस आ जाता था, मना करता, हमको कोर्ट जाना पड़ता। आज कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा, सरकार इतना सक्षम है कि निर्णय लेगा, सबको सुरक्षा भी देगा। अब इतना रेप मर्डर होता था बंगाल में, हमको कहीं जाना नहीं देता था, शहर में रोक दिया जाता था, अरेस्ट किया जाता था। आज देखिए सारे लोग गए हैं बारुइपुर में, अपना वक्तव्य रख रहे हैं, अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, पुलिस सबको सुरक्षा दिया है, रोका नहीं है। ये सरकार अलग है, सरकार बदल गया है, ये पता चल रहा है सबको। नहीं, अगर गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, आसाम, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने कोई भी रास्ता अपनाया है, यहाँ भी पुलिस को छूट है, अपराधियों को कोई माफ़ी नहीं है। जो जरूरत पड़ेगा कानून व्यवस्था स्थापित करना, सब किया जाएगा। जनता ने हमको वोट देके, और इसलिए शांति चाहता है, विकास चाहता है जनता यहाँ के, उसके लिए सरकार सब कुछ करेगा। कल पूर्व मुख्यमंत्री ने रैली में एक आदमी पे थप्पड़ मारा, क्या बोलेंगे? अब धीरज की बात टूटी है, उनकी पार्टी में, उनकी सरकार में कोई डिसिप्लिन नहीं था, मनमर्जी था, वही है। अब अपने लोगों को पीटने से क्या सुधर जाएगा सब कुछ? तो दिलीप घोष ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि टीएमसी नेताओं का व्यवहार बेकाबू हो गया है और सत्ता में रहते हुए मनमानी करना आसान होता है। दिलीप घोष ने रैली के दौरान ममता बनर्जी के जर के थप्पड़ मारने की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने विपक्ष में रहकर धैर्य से आंदोलन करने की सीख भी अब ममता बनर्जी को दी। और यहाँ तक दिलीप घोष कह रहे हैं कि सत्ता में रहकर आंखें दिखाना और मनमानी करना आसान होता है, लेकिन विपक्ष में रहकर आंदोलन चलाने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। सिर्फ नाटक करने से जनता की आवाज नहीं उठाई जा सकती। दिलीप घोष ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को लंबे समय तक टीएमसी के विरोध का सामना करना पड़ा है। उनका आरोप है कि पहले उनके काफिले को रास्ते में रोका जाता था और गाड़ियों तक तोड़ी जाती थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि जहां भी बीजेपी अपने कार्यक्रम करती है वहां माइक लगाकर टीएमसी का चर्चित नारा खेला होबे बजाया जाता था। उनके अनुसार पार्टी को यह सब 5 साल तक झेलना पड़ा है। तो इस तरीके से दिलीप घोष ने वो दिन ममता बनर्जी को याद दिलाए हैं जब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करती थी।
लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये ममता ने रैली का आयोजन किया था। ये रैली थी बरुईपुर केस को लेकर, जहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म, उसकी हत्या का केस सामने आया और उसी मामले को लेकर ये रैली का आयोजन किया गया, भीड़ इकट्ठी की गई। लेकिन यहां पर फुल ड्रामा, फुल हंगामा देखने को मिला। लेकिन ममता बनर्जी की बौखलाहट इतनी ज्यादा थी कि वो हिंसक हो गई और अपने ही कार्यकर्ताओं को उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया, मारपीट उनके साथ की, धक्का मुक्की उनके साथ खुद ही कर रही हैं और खुद ही करके ये सब चीजें ब्लेम बीजेपी पर लगा रही हैं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी की तरफ से भी ममता बनर्जी को जवाब दिया गया है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।